अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सब प्रेम मस्को बना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 81 में हमने देखा और प्राणी घूम रहे हैं। वहाँ के पृथ्वी पर कुआं खोदते हैं तो उस कुएं का पानी पीने लायक मीठा पानी लगता है। वहाँ के पृथ्वी पर के मानव ये नदी में की मछलियाँ और पृथ्वी पर के प्राणी मार के खाते हैं और जिंदा रहते हैं। वो पृथ्वी पर छोटे छोटे प्राणी मार के नहीं खाते हैं, साथ ही वे अपने मानव जैसे मुंह से बोलते हैं। उनको वाणी आवाज है। उनके एक ही शरीर पर जो दो चेहरे हैं वो एक दूसरे से बोलते हैं। उनकी भाषा अलग है। वहाँ के एक नागरूपी मानव ये दूसरे नागरूपी मानव इनके साथ बोलते नहीं है, लेकिन एक नागरूपी मानव इनका बोलने का संभाषण का आवाज दूसरे नागरूपी मानव को सुनने में आता है, लेकिन पास एक नागरूपी मानव ये उनके बोलने पे ध्यान नहीं देते हैं। वहाँ के नागरूपी मानव इनके बीच में एकता नहीं होती है। उनका एक दूसरे से जमता नहीं है, उनमें बैर होता है। वो एक साथ नहीं रहते हैं। हर एक जाति के धर्म के नाग ये अलग अलग बस्ती करके रहते हैं। उनमें अलग अलग जाति और धर्म है। उनका एक दूसरे के धर्म के साथ, जाति के साथ पटता नहीं है। वे एक दूसरे के साथ बैर कर एक दूसरे के जाति धर्म के लोगों पर हमला करते हैं, लेकिन वे जानलेवा हमला नहीं करते हैं। वे एक दूसरे की जान नहीं लेते हैं। अब देखेंगे भाग 82। वहां के नागरूपी मानव ये बहुत ही होशियार, बुद्धिजीवी, चालाक ऐसे है, और वहां के मानव ये सारे धार्मिक विधि इनके साथ विवाह समारोह मनाते हैं। दो अलग अलग नाग शरीर इनके, यानी एक नाग मानव और दूसरा नाग मानव, इनका विवाह हो रहा है। वो दोनों का एक दूसरे के साथ पति पत्नी जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन वो दोनों अलग अलग शरीर ये पति पत्नी जैसे संबंध नहीं रखते हैं। वो दोनों प्राकृतिक विधि नहीं करते हैं। उन दोनों से उनको बाल बच्चे नहीं होते हैं। वो दोनों सिर्फ एक साथ रहने के लिए विवाह समारोह मनाते हैं। नागरूपी मानव इनके एक ही शरीर पर दो अलग अलग चेहरे हैं। एक चेहरा पुरुष नर मानव और दूसरा चेहरा स्त्री यानी मादी मानव। इनका एक साथ शरीर का एक साथ संभोग नैसर्गिक विधि होता है। उनको बाल बच्चे होते हैं। उनकी वंश परंपरा होती है। साथ ही बिल में वो पति पत्नी, उनके बाल बच्चे ये सारे एक साथ परिवार जैसे रहते नहीं हैं, तो उनको जच्चे बच्चे होने के बाद वो उनके बालक ये उनके जाति धर्म में छोड़ के देते हैं। वे एक साथ परिवार के जैसे नहीं रहते हैं। उनके बालक ये उनके जाति धर्म में छोटे छोटे से बड़े होते हैं।
वहाँ के नागरूपी मानव उनको सिर्फ नैसर्गिक मृत्यु आता है, उनको एक दूसरे के हमले से मृत्यु नहीं आता है। श्री चरपटीनाथ इनका अवतार श्री शेषनाग, ये वहाँ के सारे जाति धर्म के नाग रूपी मानव के कुल दैवत है और वहाँ के मानव ये उनकी कुल देवता बोल के सेवा पूजा कर रहे हैं और वहाँ के पृथ्वी पर श्री अर्धनारी नटेश्वर इनका बड़े पैमाने से निवास है। तारीख 1 जनवरी 96 सोमवार। ब्रह्मांड में अपना सूर्य है। उस सूर्य के ऊपर जो सूर्य है, उस सूर्य के बाजू में अपने जैसा सूर्य चंद्र पकड़ के 12 ग्रह है और अपने जैसी एक ही पृथ्वी है। उसके सिवाय आजू बाजू और दूसरे ग्रह नहीं है। वहां के पृथ्वी पर नागरूपी मानव इनको वहां के नवग्रह की तकलीफ नहीं होती है, यानी नवग्रह के ऊपर के दैवत वहां के मानवों को तकलीफ नहीं देती है, उनका छल नहीं करते हैं। वहां के पृथ्वी पर अपने सरीके दिन और रात घटते हैं, बारिश भी गिरती है। अपने पृथ्वी के जैसे वहां के पृथ्वी पर सारा वातावरण है। वहां के पृथ्वी पर नागरूपी मानव है। उनका शरीर एक और चेहरे दो ऐसे हैं। वहां के मानव एक दूसरे से बात करते हैं, यानी एक शरीर पर के दो चेहरे ये एक दूसरे से बोलते संभाषण करते हैं, यानी उनके बोलने से संभाषण से उनका संभोग नैसर्गिक विधि होता है। उनकी वंश परंपरा हो रही है, बढ़ रही है। ब्रह्मांड में ये एक ही पृथ्वी है। उस पृथ्वी पर जन्म होते ही पहले जैसा, यानी इस पृथ्वी पर मानव निर्मिति से ये इस अवस्था में नागरूपी मानव की निर्मिति हो गई है। वहां के पृथ्वी पर नागरूपी मानवों को अपने जैसे के वैसा चेहरा है, लेकिन शरीर एक ही और एक शरीर पर दो चेहरे पुरुष और स्त्री ऐसे है। उनको अपने जैसे दो हाथ और दो पैर है। वो अपने हाथ से खाना खाते हैं। उनका चेहरा संपूर्ण शरीर पर बड़े बड़े बाल बड़े हैं। वो अपने जैसे सारे कपड़े, पैंट, शर्ट वगैरह कपड़े पहनते हैं। अपने जैसे दोनों पैरों पर सीधे खड़े रहकर चलते हैं, दौड़ते हैं, साथ ही जमीन पर रेंगते हैं, आकाश में ऊपर उड़ते हैं, लेकिन उनको पंख न होकर अपने दोनों हाथों का पंखों जैसा वो उड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वहां के नागरूपी मानव ये कौन से भी पृथ्वी पर उड़ के जा सकते हैं, लेकिन उनको श्री परमेश्वरी शक्ति इनका बंधन होने के कारण ब्रह्मांड में के दूसरी पृथ्वी पर आके जाते हैं और आए हैं। भविष्य काल में उनसे अपने पृथ्वी पर के मानव को धोखा होने की आशंका है। वहां के पृथ्वी पर नागरूपी मानव ये अपने जैसे सुधरेले हैं। वे रास्ते, मकान, बंगलो बांध कर रह रहे हैं। कुछ जगह बस्ती करके है। उनके पास का शास्त्र ये अपने से कम सुधरा हुआ है। उनके पास के वैज्ञानिक हवाई जहाज, गोला बारूद इसकी खोज करके अपने से कम मात्रा में तैयार किया है, करते हैं। हवाई जहाज का इस्तेमाल वो करते हैं। वहाँ शिक्षा, स्कूल, कॉलेज वगैरह है। साथ ही वहाँ के पृथ्वी पर के मानव ये अपने जैसा उन्होंने हिंदू धर्म का स्वीकार किया है, मान लिया है। हिंदू धर्म की संस्कृति वो संभाल रहे हैं। अपने जैसे सारे दैवतों को वो मानते हैं और हिंदू धर्म का साथ ही अन्य सारे देवतों का निवास वहाँ है और वहाँ के मानव ये धार्मिक संस्कृति का हिंदू देवतों को मानने वाले हैं। वहाँ के मानव ये एक दूसरे से धर्म के बारे में, हिंदू धर्म के संस्कृति के संबंध में बोलते हैं, संवाद करते हैं।
अपने पृथ्वी पर नाग जैसे दूसरे प्राणी को जोर से डसते हैं। उस प्राणी को उनके विषैले डसने से मृत्यु आता है। ब्रह्मांड में के नाग रूपी मानव इनका सूर्य है। उस सूर्य के ऊपर और एक सूर्य, चंद्र और नवग्रह के सारे ग्रह है। एक पृथ्वी है। अपने पृथ्वी पर जिस तरह पूर्ण मानव है, स्त्री और पुरुष, उस तरह से ब्रह्मांड में कुछ पृथ्वी पर अपने जैसे कुछ मात्रा में पूर्ण मानव है। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने कुछ सूर्य, चंद्र, नवग्रह के सारे ग्रह और पृथ्वी है, उन सबको मिला के एक ही स्वर्ग, वैकुंठ और पाताल है। और ब्रह्मांड में सिर्फ अपनी ही पृथ्वी यानी स्वर्ग है। स्वर्ग यानी अपनी पृथ्वी है। तारीख 2 जनवरी 96 मंगलवार। श्री शिवशंकर इनकी निर्मित होने से पहले यानी श्री शिवशंकर इनके पहले का अवतार श्री मारा महाशक्तिश्वर यह है। श्री मारा महाशक्तिश्वर ये शक्ति श्री शिवशंकर साथ ही अन्य शक्ति निर्माण होने से पहले संपूर्ण ब्रह्मांड ये शक्ति संभालती चलाती थी। धन्यवाद। अगले यानी भाग 83 में हम देखेंगे ब्रह्मांड में कौन सी भी शक्ति को और दैवतों को इस शक्ति की पहचान जानकारी नहीं थी। वो शक्ति अपने स्थान पर यानी ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी इस स्थान पर मंगलवार तारीख 2 जनवरी 96 इस दिन प्रकट हुई है। उस वक्त संपूर्ण ब्रह्मांड में की सारी मूल शक्ति, मूल 9 काल राक्षस, 26 पंचमहाभूत, सूर्य, चंद्र, नवग्रह के सारे ग्रह, सारी दैव देवते, साथी संपूर्ण प्रकृति इस स्थान पर अदृश्य रूप में हाजिर हो गई थी। और श्री मारा महाशक्तिश्वर और ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वरी श्रीनाथ मस्कोबानाथ महाराज इनके ऊपर बहुत ही आनंद से गुप्त रूप में बहुत देर तक फूल बरसाए हैं। उसके बाद श्री माया महाशक्तिश्वर इन्होंने बहुत ही आनंदित होकर हाजिर रहे सारे ग्रह वगैरह इन सब को आनंदित होके कृपा आशीर्वाद दिया है। और उसके बाद इन सब के सामने श्री माया महाशक्तिश्वर और ब्रह्मांडपति पुण्यश्वरी श्री शिवशंभो राजा रामेश्वर महाराज इन दोनों ने मिलकर एक साथ ब्रह्मांड के कल्याण करने के लिए, रक्षण के लिए नया अवतार निर्माण किया है। उनके नए अवतार लिए हुए हैं। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष